बात शुरू करने के पहले पहलगाम में दहशतगर्दों की गोली से शहीद हुए 26 नागरिकों को पहले श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा और ये भी कहना चाहूँगा कि पूरा जम्मू कश्मीर दहशतगर्दी के खिलाफ एकजुट होकर पूरी एकता पूरी ताकत से खड़ा हुआ था और मुझे लगता है कि आज भी है। 22 अप्रैल को दहशतगर्दों ने भारत की रूह को लहूलुहान किया था और इस महीने के 6 और 7 मई की रात को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के भीतर मौजूद 9 आतंकवादी ठिकानों को 22 मिनट में ही ध्वस्त करके उन जख्मों के हिसाब को चुकता करने का प्रयास भी हुआ है। आज मुकद्दस हजरत बल श्राइन बोर्ड में गेस्ट हाउस की संगे बुनियाद रखकर मुझे अत्यंत गौरव की अनुभूति हो रही है। यह प्रोजेक्ट हजरत बल श्राइन में विभिन्न स्थानों से आने वाली श्रद्धालुओं के लिए एक बेहतर सुविधा मुहैया कराने की दिशा में एक अहम कदम होगा। इस जगह पैगंबर मोहम्मद साहब की रहमत बरस रही है। मेरे पूर्व भी कई लोगों ने अपने विचार रखे हैं। कुरान की सूरह अन-निसा में मेल मिलाप, अमन और एकता की चर्चा बहुत की गई है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने भी इस्लाम में अमन को सबसे बेहतर और सबसे बड़ी भलाई का दर्जा दिया था। कुरान में ईश्वर के जो नाम बताए गए हैं उनमें से एक नाम अस्सलाम है, जिसका मतलब है अमन और सुरक्षा। पैगंबर साहब भी स्वयं कहते रहे हैं कि ईश्वर स्वयं अमन है, अल्लाह का रास्ता अमन का रास्ता है और जन्नत कोई बाहर की जगह नहीं है बल्कि इंसानों के रहने की सबसे आदर्श आइडियल जगह है। कुरान में उसे दारुस्सलाम यानी अमन का घर कहा गया। सदियों से जम्मू कश्मीर की पहचान भी यही रही है, दारुस्सलाम की। लेकिन कुछ लोगों ने इस दारुस्सलाम को तबाह करने का काम किया और ये सच मैं समझता हूँ कि आप में से अधिकांश लोग जानते हैं। पहलगाम हमले के बाद इस बात को कहते हुए लगता है कि हम ऐसी बातें दोहरा रहे हैं जो वर्तमान परिस्थितियों से मेल नहीं खाती हैं। जिस धरती को पैगंबर साहब का आशीर्वाद मिला, जहां बाबा अमरनाथ और माता वैष्णो देवी का वास हो रहा, वहां दहशतगर्दी चल सकती है। इस पर मुझे लगता है कि सबको विचार करना चाहिए। उस जगह पहलगाम जैसी बराबर आतंकी घटना हो, मजहब पूछकर निर्दोष लोगों का खून बहाया जाए, एक विचारणीय प्रश्न है। मेरा मन इस तरह के अनेक प्रश्नों को लेकर व्यथित है और मैं जब इसका उत्तर ढूंढने जाता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें मुझे नज़र आती हैं। एक बात तो स्पष्ट है कि आतंकी मुल्क पाकिस्तान दहशतगर्दों को लंबे समय से भेज रहा है और हमारे यहाँ भी कुछ गिने चुने ऐसे लोग हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऐसे तत्वों की मदद करते हैं। ये एक सच्चाई है जिसे स्वीकार करना चाहिए।